शहर की पहली रसोई पर फूफी की गंदी चाल। क्या माहिद चखेगा शहर के हाथ का बना जहर? न्याजी मंजिल की घुटन भरी दीवारों के बीच शहर की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कदम पर उसके आत्मसम्मान की बलि दी जा रही है। माहिद की नफरत और उसका बदला लेने का जुनून अब शहर के लिए एक ऐसी जंजीर बन गया है जिसे तोड़ना उसके बस में नहीं। शो के ताज़ा हालात ने यह साफ कर दिया है कि माहिद अब वो पुराना माहिद नहीं रहा जो शहर की एक मुस्कुराहट पर अपनी जान छिड़कता था। अब उसके अंदर सिर्फ एक घायल मर्द की ईगो है जो शहर को तड़पते हुए देखना चाहता है। जैसे ही शहर ने इस घर की दहलीज पर कदम रखा, हुस्ना फूफी के जहरीले बोलों ने यह साफ कर दिया कि न्याजी परिवार के लिए शहर एक बहू नहीं बल्कि एक ऐसी गुनहगार है जिसे ताउम्र सजा भुगतनी होगी। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ पहली रसोई की रस्म के साथ आने वाला है, जो कहने को तो एक रस्म है लेकिन असल में ये शहर के खिलाफ रची गई एक खौफनाक साजिश की शुरुआत है। शहर जिसके हाथों में कभी डॉक्टरी की किताबें हुआ करती थीं, जिसके सपने आसमान छूने के थे, आज उन्हीं हाथों को न्याजी मंजिल की रसोई में झोंक दिया गया है। माहिद में साफ लफ्ज़ों में शहर को आगाह कर दिया है कि इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। हुस्ना भूभी जो पहले से ही शहर और उसकी माँ से नफरत करती हैं, उन्होंने शहर को जलील करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। पहली रसोई की रस्म के बहाने फूफी ने एक ऐसी चाल बुनी है जो माहिद और शहर के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। शहर को हुक्म दिया गया है कि वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाए और शहर अपनी बेगुनाही और अपनी शराफत साबित करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। शहर को लगता है कि शायद अपनी मेहनत और अच्छे बर्ताव से वो इस घर के लोगों का दिल जीत लेगी, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि हुस्ना फूफी ने रसोई की आड़ में नफरत का जहर घोलने की पूरी तैयारी कर ली है। न्याजी मंजिल के किचन में जब शहर खाना बनाना शुरू करती है तो उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर साफ दिखाई देता है। माहिद बार बार वहां आकर अपनी मौजूदगी से शहर को ये एहसास दिलाता है कि वो अब उसके रहमो करम पर है। माहिद की खामोश नफरत शहर को अंदर तक झकझोर रही है। इसी बीच हुस्ना फूफी बड़ी चालाकी से रसोई में दाखिल होती हैं और शहर को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। फूफी का मकसद सिर्फ खाना खराब करना नहीं है, बल्कि वो चाहती हैं कि माहिद की नफरत शहर के लिए इतनी बढ़ जाए कि वो उसे इस घर से धक्का देकर बाहर निकाल दे। जब शहर सालन तैयार कर रही होती है, तब फूफी उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला देती हैं जिससे खाना कड़वा और जहरीला हो जाए। फूफी का प्लान सीधा है, वो चाहती हैं कि जब माहिद ये खाना चखे तो उसे लगे कि शहर ने जानबूझकर इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। माहिद जो पहले से ही शहर के भागने की कोशिश को अपने और अपने खानदान की बेइज्जती मान चुका है, उसके सामने जब ये खाना परोसा जाएगा तो मंजर बेहद खौफनाक होने वाला है। माहिद के दिल में एक तरफ शहर के लिए पुरानी यादें हैं और दूसरी तरफ ताज़ा जख्म। जब दस्तरख्वान बिछाया जाता है और पूरा परिवार वहां इकट्ठा होता है तो तनाव का माहौल चरम पर होता है। शहर कांपते हाथों से माहिद की प्लेट में खाना निकालती है। हुस्ना फूफी की नज़रें माहिद के चेहरे पर टिकी होती हैं। उन्हें इंतज़ार है उस धमाके का जो इस खाने के पहले निवाले के साथ होने वाला है। माहिद जैसे ही निवाला उठाता है, शहर की धड़कनें रुक सी जाती हैं। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि जो खाना उसने बड़ी शिद्दत से बनाया है वो अब एक जहर बन चुका है। माहिद का गुस्सा और उसकी मर्दानगी उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो शहर की किसी भी गलती को माफ़ करे, और अगर उसे ज़रा भी शक हुआ कि शहर ने खाने के साथ छेड़छाड़ की है तो वो शहर के लिए इस घर को सच में दोज़ख बना देगा। माहिद के पिता और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां मौजूद हैं और फूफी ने माहौल को इस तरह तैयार कर दिया है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका सारा इल्ज़ाम सीधे शहर के चरित्र पर आएगा। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस सीन के दौरान माहिद का रिएक्शन इतना उग्र होने वाला है कि शहर की रूह कांप जाएगी। शहर जो पहले से ही अपनी तकदीर से लड़ रही है, अब उसे अपनों के ही सामने एक मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फूफी की इस गंदी चाल ने शहर को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या माहिद उस जहरीले खाने का सच जान पाएगा या फिर फूफी की ये साजिश शहर को न्याजी मंजिल से बाहर का रास्ता दिखा देगी? ये तो तय है कि शहर की पहली रसोई खुशियों की नहीं बल्कि आंसुओं की दास्तान बनने वाली है। दस्तरख्वान पर सजी उन थालियों में सिर्फ खाना नहीं बल्कि शहर की तकदीर का फैसला रखा हुआ था। माहिद की आंखों में जो बेरुखी थी वो शहर के कलेजे को चीर रही थी। जैसे ही माहिद ने अपनी कुर्सी खींची, पूरे कमरे में एक सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। हुस्ना फूफी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वो बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थीं, मानो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बेताब हों। शहर एक कोने में खड़ी अपनी उंगलियों को दुपट्टे में भींचे हुए अल्लाह से दुआ कर रही थी कि बस आज उसकी इज्जत बच जाए। माहिद ने जैसे ही सालन की तरफ हाथ बढ़ाया, हुस्ना फूफी ने माहौल को और भी जहरीला बनाने के लिए ताना मारा कि आज तो इस घर की नई बहू ने अपने हाथों का हुनर दिखाया है। उम्मीद है कि इस खाने में वो कड़वाहट नहीं होगी जो शहर के दिल में इस निकाह को लेकर भरी हुई है।
माहिद के हाथ एक पल के लिए रुके। उसकी गहरी और सर्द आंखों ने सहर की तरफ देखा, जैसे वो उसके चेहरे को पढ़कर ये जानना चाहता हो कि क्या वाकई सहर ने ये खाना दिल से बनाया है या फिर ये भी उसके किसी नए प्लान का हिस्सा है। माहिद ने जैसे ही सालन का पहला निवाला अपनी जुबान पर रखा, सहर की सांसें मानो थम सी गईं। उस एक पल में सहर को अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आई। माहिद का चेहरा अचानक से सख्त हो गया, उसकी भौहें तन गईं और उसने वो निवाला निगलने के बजाय प्लेट में वापस थूक दिया। ये मंजर देखते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। माहिद के गुस्से में जो अचानक से आग भड़की, वो किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। उसने झटके से मेज पर अपना हाथ मारा, जिससे दस्तरख्वान पर रखे बर्तन थरथरा उठे। हुस्ना फूफी ने तुरंत आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया और चीखते हुए कहा कि उन्हें तो पहले से ही शक था कि ये लड़की इस खानदान को कभी अपना नहीं मानेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी गिर जाएगी कि खाने में ही कुछ मिला देगी। माहिद ने सहर की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि सहर के मुंह से सिसकी निकल गई। माहिद की आवाज में वो कड़क थी जिसने सहर के सपनों को पहले ही राख बना दिया था। उसने सहर से पूछा कि क्या वो उसे और उसके परिवार को खत्म करके यहाँ से आज़ाद होना चाहती है। सहर जो अपनी बेगुनाही की कसम खाने वाली थी, वो माहिद के इस इल्जाम से अंदर तक टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो सालन उसने इतनी सावधानी से बनाया था, वो अचानक इतना कड़वा और ख़राब कैसे हो गया। माहिद को लगा कि सहर ने जानबूझकर खाने में ज़रूरत से ज़्यादा नमक और कोई ऐसी चीज़ मिलाई है जिससे उसका गला जलने लगा। माहिद के पिता उस्मान मियां ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन फूफी ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया कि आज अगर इस जहर को बर्दाश्त कर लिया गया तो कल ये लड़की इस घर के चिराग को बुझाने में भी देर नहीं लगाएगी। माहिरा टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सहर की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। माहिद का गुस्सा इस बात पर नहीं था कि खाना खराब है, बल्कि उसका दिल इस बात पर टूट रहा था कि सहर शायद उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। माहिद ने सहर को घसीटते हुए रसोई की तरफ ले जाकर उसे वो जूठा खाना खाने पर मजबूर करने की कोशिश की। सहर के लिए ये किसी मौत की सजा से कम नहीं था। उसकी आंखों से गिरते आंसू माहिद के गुस्से को कम करने के बजाय और भड़का रहे थे, क्योंकि माहिद को ये सब एक नाटक लग रहा था। रसोई के उस बंद दरवाजे के पीछे फूफी की रची गई ये साजिश अब सहर की असमत और उसके वजूद की लड़ाई बन चुकी है। माहिद ने सहर से साफ कह दिया कि अगर आज उसने ये खाना खुद नहीं खाया तो वो ये समझ लेगा कि सहर ने वाकई इसमें कोई जहरीली चीज़ मिलाई थी। सहर के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो जहरीले और कड़वे खाने को खाकर अपनी जान जोखिम में डाले, या फिर माहिद की नफरत को हमेशा के लिए गले लगा ले। फूफी बाहर खड़ी होकर अपनी इस कामयाबी पर गुमान कर रही थीं कि उन्होंने एक ही वार में सहर को माहिद की नज़रों में एक कातिल साबित कर दिया है। सहर ने कांपते हाथों से जैसे ही उस सालन की कटोरी को उठाया, उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाते उस परिंदे पर पड़ी जो आज आज़ाद था, और उसे अपनी बेबसी पर और भी ज्यादा रोना आया। सहर ने जैसे ही वो पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो कड़वाहट सिर्फ जबान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो हुस्ना फूफी की नफरत का वो जहर था जो सहर की रूह को छलनी कर रहा था। माहिद की नज़रों में रत्ती भर भी रहम नहीं था। वो बस एक पत्थर की मूरत बना सहर तो देख रहा था, ये परखने के लिए कि क्या वाकई सहर इस जिल्लत को सह लेगी। सहर का गला रुंध गया, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि उस खाने में फूफी ने ना सिर्फ बेहिसाब नमक बल्कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी मिला गई थीं जो गले में जलन पैदा कर रही थीं। सहर ने बिना कोई शिकायत किए, बिना एक लफ्ज़ बोले उस कड़वाहट को निगल लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब उसकी बेबसी की नहीं, बल्कि उसकी खामोश बगावत की गवाही दे रहे थे। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए ये देखना वाकई दिल दहला देने वाला होगा कि कैसे एक मासूम लड़की को अपने ही शौहर के सामने अपनी पाक साफ नीयत का इम्तिहान देना पड़ रहा है। माहिद का दिल सहर की हालत देखकर एक पल के लिए पसीजा। उसके हाथ खुद ब खुद सहर की ओर बढ़ने के लिए तड़पे, लेकिन तभी उसके जहन में सहर के भागने का वो मंजर ताज़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपनी हमदर्दी को नफरत के पीछे छुपा लिया। सहर ने जब दूसरा निवाला उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ बुरी तरह कांपने लगा और वो कटोरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। सहर फर्श पर ढह गई, उसे तेज खांसी आने लगी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। ये देखकर माहिद का सब्र जवाब दे गया। उसने सहर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से हुस्ना फूफी एक नया बवंडर लेकर रसोई में दाखिल हुई। फूफी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो, ये लड़की अब नाटक कर रही है ताकि माहिद का दिल पिघल जाए और इसकी चोरी पकड़ी न जाए। फूफी ने इल्ज़ाम लगाया कि सहर ने खुद ही खाने में कुछ मिलाया था और अब पकड़े जाने के डर से ये बेहोश होने का ढोंग कर रही है। माहिद के पिता उस्मान मियां भी वहां पहुंच गए और सहर की ऐसी हालत देखकर सन्न रह गए। उन्हें सहर की आंखों में वो सच्चाई दिखी जो माहिद की नफरत ने धुंधली कर दी थी। उस्मान मियां ने माहिद को डांटते हुए कहा कि ये कौन सी तहजीब है कि अपनी बीवी को इस तरह तड़पाया जाए। लेकिन माहिद जो अपनी ईगो की आग में जल रहा था, उसने अपने वालिद की बात को भी अनसुना कर दिया।
मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली अंदरूनी जानकारी के अनुसार यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां माहिद को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। सहर को गंभीर हालत में कमरे में ले जाया गया, जहां उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन नियाजी मंजिल की इस दोजख में सहर के लिए कोई डॉक्टर बुलाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हुस्ना फूफी ने सबको यकीन दिला दिया था कि ये सिर्फ एक चाल है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो गया, माहिद अपनी बेचैनी पर काबू नहीं पा सका। वो चुपके से सहर के कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि सहर बुखार में तप रही है और बेहोशी की हालत में भी सिर्फ अपनी माँ का नाम पुकार रही है। माहिद ने जब सहर के माथे पर हाथ रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने सहर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। सहर की वो पहली रसोई, जिसे खुशियों का आगाज होना चाहिए था, वो माहिद की जिद और फूफी की साजिश की वजह से मातम में बदल गई थी। माहिद को अब शक होने लगा था कि क्या वाकई सहर ने खाने में कुछ मिलाया था या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल खेल रहा है। लेकिन सवाल ये था कि क्या माहिद अपनी नफरत की दीवार को गिराकर सहर की जान बचाएगा या फिर फूफी की बातों में आकर सहर को इसी हाल में मरने के लिए छोड़ देगा। उधर नाजिमा और फूफी अब इस बात की तैयारी कर रही हैं कि कैसे इस मौके का फायदा उठाकर सहर को हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर दिया जाए। सहर की इस हालत में नियाजी मंजिल में एक नई जंग छेड़ दी है। मायरा टेली एक्सप्रेस के अपडेट्स के मुताबिक अगले कुछ घंटों में माहिद को एक ऐसा सुराग मिलने वाला है जो हुस्ना फूफी के काले कारनामों से पर्दा उठा देगा। रसोई के उस कचरे के डिब्बे में फूफी ने उन चीज़ों के पैकेट फेंके थे जो उन्होंने खाने में मिलाए थे, और अगर वो पैकेट माहिद के हाथ लग गए तो नियाजी मंजिल की बुनियादें हिल जाएंगी। लेकिन सहर की जिंदगी अब एक बेहद बारीक धागे से लटकी हुई है और उसकी ये खामोशी माहिद के लिए सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। रसोई के उस घुप अंधेरे में माहिद की तलाश अब उसे उस सच की तरफ ले जा रही थी जिसे हुस्ना फूफी ने बड़ी चालाकी से कूड़े के ढेर में छुपा दिया था। माहिद के दिमाग में सहर की वो बेबस सूरत और उसकी कांपती आवाज़ बार बार गूंज रही थी। जैसे ही माहिद ने कचरे के डिब्बे को खंगाला, उसकी उंगलियों में एक छोटा सा मरोड़ा हुआ पैकेट आया। वो उन जड़ी बूटियों का पैकेट था जिनका इस्तेमाल सिर्फ हकीम जहर के असर को काटने या फिर किसी को शिद्दत की बेचैनी देने के लिए करते हैं। माहिद का माथा ठनका, क्योंकि उसने देखा था कि सहर ने बाजार से कोई भी सामान नहीं मंगाया था। तो फिर ये पैकेट रसोई तक पहुंचा कैसे? माहिद को अच्छी तरह याद था कि जब सहर खाना बना रही थी तब फूफी ने उसे किसी बहाने से बाहर भेजा था। अब माहिद के दिल में शक की एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी थी जो हुस्ना फूफी के पूरे वजूद को भस्म कर सकती थी। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली इस विशेष विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि माहिद अब अपनी नफरत और हकीकत के बीच बुरी तरह फंस गया है। माहिद उस पैकेट को मुट्ठी में भींचे हुए वापस सहर के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां सहर बेसुध पड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ खुश्क थे। माहिद ने अपनी अना को एक तरफ रखकर ठंडे पानी की पट्टी मंगवाई और खुद सहर के माथे पर रखने लगा। हर बार जब वो सहर को देखता, उसे सहर की वो मासूमियत याद आती जो कभी उसे दीवानी बना देती थी। लेकिन तभी उसे याद आता कि इसी लड़की ने उसे निकाह के मंडप में शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। ये जद्दोजहद माहिद को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। आधी रात का वक्त था जब हुस्ना फूफी ने दबे पांव कमरे में झांका और माहिद को सहर की सेवा करते देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फूफी को लगा कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। उन्होंने तुरंत एक नई चाल चली और कमरे में आकर माहिद को टोकते हुए कहा कि उसे इस लड़की पर तरस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बीवी अपने शौहर को मारने की हिम्मत रखती है वो कभी भी वफादार नहीं हो सकती। फूफी की बातें सुनकर माहिद ने उनकी तरफ एक ऐसी नज़र से देखा कि फूफी के लफ्ज़ उनके गले में ही फंस गए। माहिद ने अपनी मुट्ठी खोली और वो पैकेट फूफी के सामने कर दिया। उस वक्त फूफी की रंगत उड़ गई, उनकी जबान मानो लकवा मार गई हो। माहिद ने उनसे एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोश नज़रों ने सब कुछ पूछ लिया था। फूफी समझ गई कि शिकार अब शिकारी की पकड़ से बाहर निकल रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार यहाँ से माहिद का रवैया सहर के प्रति बदलना शुरू होगा, लेकिन वो इसे सबके सामने जाहिर नहीं करेगा। माहिद अब सहर की बेगुनाही को चुपचाप परखना चाहता है। उसने तय किया कि वो सहर को इस घर की बंदिशों से आज़ाद तो नहीं करेगा, लेकिन उसे इस तरह जलील भी नहीं होने देगा। सुबह की पहली किरण जब नियाजी मंजिल की खिड़कियों से अंदर आई तो सहर की आंखें खुली। उसने खुद को बिस्तर पर पाया और पास ही माहिद को कुर्सी पर सोते हुए देखा। सहर को ताज्जुब हुआ कि जो शख्स कल रात उसे जहर खाने पर मजबूर कर रहा था वो आज उसकी रखवाली कर रहा है। सहर को लगा कि शायद ये भी कोई नई सज़ा की शुरुआत है। जब हुस्ना फूफी ने नाश्ते की मेज़ पर फिर से सहर को रसोई में भेजने की बात उठाई तो माहिद ने कड़क आवाज़ में मना कर दिया। माहिद का ये बदला हुआ रूप नाजिमा और फूफी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सहर समझ नहीं पा रही है कि माहिद की इस खामोशी के पीछे हमदर्दी है या कोई गहरा तूफान। नियाजी मंजिल में अब सहर की पहली रसोई का विवाद तो थम गया है, लेकिन माहिद और फूफी के बीच एक शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, जो इस शो को एक नई रोमांचक मोड़ पर ले जाएगा। हुस्ना फूफी की घबराहट अब उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि माहिद की खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा है। नियाजी मंजिल के गलियारों में अब साजिशों की बू और भी गहरी होने लगी थी।
फूफी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अब नाजिमा को मोहरा बनाने का फैसला किया। उन्होंने नाजिमा के कान भरने शुरू कर दिए कि अगर माहिद का दिल शहर के लिए पिघल गया तो इस घर पर शहर की हुकूमत हो जाएगी और उन दोनों की हैसियत एक कोने में पड़ी पुरानी चीज़ों जैसी रह जाएगी। उधर शहर, जो अपनी कमज़ोरी और बीमारी से जूझ रही थी, उसने तय किया कि वो अब और हार नहीं मानेगी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे इस दोज़ख से बाहर निकलना है तो उसे अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को फिर से जिंदा करना होगा। शहर ने दबे पांव अपने उस पुराने संदूक को खोलने की कोशिश की जिसमें उसने अपनी मेडिकल की किताबें छुपा कर रखी थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शहर की वो किताबें जो उसके डॉक्टर बनने के ख्वाब की बुनियाद थीं, उन्हें बेरहमी से फाड़कर एक कोने में फेंक दिया गया था। शहर की आंखों से निकले आंसू अब उसकी बेबसी के नहीं बल्कि उस जुल्म के गवाह थे जो उस घर की रूढ़िवादी सोच ने उस पर किया था। उसे पूरा यकीन था कि ये काम फूफी या नाजिमा का ही है, जो नहीं चाहती कि इस घर की कोई बहू पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो। मायरा टेली एक्सप्रेस की ताज़ा जानकारी के मुताबिक शहर का ये टूटा हुआ हौसला अब एक ऐसी चिंगारी में बदलने वाला है जो पूरे नियाजी मंजिल के कायदे कानूनों को चुनौती देगा। शहर ने फटी हुई किताबों के पन्नों को समेटना शुरू किया, तभी वहां माहिद की आहट हुई। माहिद ने जब शहर को उन कागज़ों के टुकड़ों के बीच बिलखते देखा तो उसका पत्थर दिल एक पल के लिए कांप उठा। उसे याद आया कि शहर ने हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, पढ़ने की इजाज़त। माहिद को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद शहर उस रात शादी से नहीं बल्कि अपनी उन बंदिशों से भाग रही थी जो उसकी पहचान मिटाने वाली थीं। माहिद और शहर के बीच एक ऐसा खामोश संवाद हुआ जहां लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। माहिद ने उन फटे हुए पन्नों को अपने हाथ में लिया और शहर की आंखों में वो तड़प देखी जो किसी मुजरिम की नहीं बल्कि एक घायल परिंदे की थी। लेकिन माहिद की अना अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसने किताबों को वापस फेंकते हुए शहर से कहा कि नियाजी मंजिल की बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करतीं। शहर ने पहली बार माहिद की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि जो घर अपनी बहू को जहर खिलाने की कोशिश कर सकता है, उसे अपनी इज्जत और परंपराओं की बात करने का कोई हक नहीं है। शहर का ये तीखा तेवर माहिद के लिए अनपेक्षित था। उसे लगा था कि शहर टूट चुकी है, लेकिन यहाँ तो शहर ने अपनी राख से फिर से जी उठने का फैसला कर लिया था। इस बीच फूफी ने अपनी अगली चाल चलते हुए पूरे मोहल्ले की औरतों को दावत खैर के बहाने घर बुला लिया। उनका मकसद था शहर को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाना और ये साबित करना कि वो इस खानदान की इज्जत के लायक नहीं है। फूफी ने औरतों के बीच शहर के भागने की बात को मिर्च मसाला लगाकर पेश करने की योजना बनाई थी ताकि शहर का चेहरा समाज में काला किया जा सके। लेकिन फूफी ये भूल गई थी कि माहिद अब शहर की बेगुनाही के सबूत अपने पास रखे हुए हैं। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव अपडेट के अनुसार इस दावत के दौरान एक ऐसा वाकया होने वाला है जहां माहिद अपनी फूफी के खिलाफ जाकर शहर का हाथ थाम लेगा। शहर की वो पहली रसोई का बदला अब इस दावत में पूरा होगा, जहां माहिद सबके सामने शहर की काबिलियत का लोहा मनवाएगा। शहर के डॉक्टर बनने का सफ़र अब इसी नियाजी मंजिल की कड़वाहट से शुरू होने वाला है, जहां हर दुश्मन अब शहर की भाल बनने पर मजबूर हो जाएगा। दावत खैर का दिन नियाजी मंजिल के लिए किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। मोहल्ले की औरतों का हुजूम जमा हो चुका था और हर जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, शहर का भागना और माहिद का उसे जबरन वापस लाना। फूफी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त थीं कि उन्होंने शहर को सबके सामने पेश करने का हुक्म दिया ताकि वो उसे जलील कर सकें। शहर जब बाहर आई तो उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। औरतों ने ताने मारने शुरू किए, किसी ने उसके चाल चलन पर सवाल उठाया तो किसी ने उसकी माँ की परवरिश को कोसा। शहर चुपचाप जमीन की तरफ देख रही थी, मानो वो अपनी किस्मत के इस आखिरी वार को भी सहने के लिए तैयार हो। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब फूफी ने सबके सामने ये कह दिया कि शहर ने तो पहली रसोई में पूरे परिवार को जहर देने की कोशिश की थी। ये इल्ज़ाम सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। फूफी को लगा कि अब शहर का इस घर में रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी माहिद की भारी आवाज़ ने पूरे हॉल को थर्रा दिया। माहिद, जो अब तक खामोश खड़ा सब देख रहा था, वो बीच में आया और उसने वो जड़ी बूटियों का खाली पैकेट मेज़ पर पटक दिया। माहिद ने चिल्लाकर नहीं बल्कि बड़ी नज़ाकत और सख्ती से कहा कि शहर ने जहर नहीं बनाया था, बल्कि इस घर की मर्यादा के रक्षकों ने रसोई में जहर घोला था। माहिद ने सबके सामने ये साफ कर दिया कि शहर की बेगुनाही का सबूत उसके पास है और जो कोई भी अब शहर की तरफ उंगली उठाएगा उसे पहले माहिद से निपटना होगा। फूफी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और नाजिमा के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची। माहिद का ये रूप देखकर शहर की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस भरोसे के थे जो माहिद ने पहली बार उसके लिए दिखाया था। माहिद ने सिर्फ शहर का बचाव ही नहीं किया बल्कि उसने एक और बड़ा कदम उठाया जिसने नियाजी मंजिल की पुरानी रीतियों को जड़ से हिला दिया। उसने शहर की फटी हुई किताबों की जगह नई मेडिकल की किताबें उसके हाथ में रख दी। पूरे मोहल्ले के सामने माहिद ने यह ऐलान किया कि शहर इस घर की बहू होने के साथ साथ एक होने वाली डॉक्टर भी है
और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब खुद माहिद की है। ये पल शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि जिस माहिद ने शहर के लिए नियाजी मंजिल को दोज़ख बनाने की कसम खाई थी, वही अब उसके सपनों का पहरेदार बन गया था। फूफी और नाजिमा की साजिशें धरी की धरी रह गईं और उनकी नफरत की आग में शहर और माहिद का रिश्ता और भी मजबूत होकर निखरा। दावत खत्म होने के बाद जब घर में सन्नाटा पसरा तो माहिद और शहर एक दूसरे के सामने आए। माहिद ने शहर से कहा कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे सच का साथ देना पसंद है। प्यार की उम्मीद शहर अभी ना करे, लेकिन शहर जानती थी कि नफरत की उस बर्फ के नीचे माहिद का पुराना प्यार पिघलना शुरू हो गया है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में शहर अब अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ फूफी की नई साजिशों का डटकर मुकाबला करेगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब शहर के पिता परवेज को माहिद के इस बदले हुए बर्ताव का पता चलेगा। क्या परवेज अपनी बेटी की खुशियों को बर्दाश्त कर पाएगा, या फिर वो माहिद को शहर के खिलाफ करने के लिए कोई नया खेल खेलेगा? नियाजी मंजिल में शहर की पहली रसोई ने एक ऐसी आग लगा दी है जिसकी लपटें अब इस खानदान के हर राज को जलाकर राख कर देंगी। शहर का सफ़र अब शुरू हुआ है, जहां उसे अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत दोनों के लिए लड़ना है।